हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक संस्कार पर। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक होगा सोने का पहाड़। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो माता पिता अपने जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और सोचते हैं कि मेरा ये बेटा बुढ़ापे में मेरा साथ देगा, वो बेटा बड़ा होने के बाद उनकी तरफ देखता भी नहीं है। और जिस बेटे को समझते हैं ये कुछ नहीं कर सकता, वो ही बड़ा होकर उनका ख्याल रखता है। चलिए इस कहानी से आगे की बात जानते हैं। मानिक नाम का एक व्यक्ति था जिसके 2 बेटे थे, चंदन और कुंदन। चंदन अपने पिता मानिक की हर बात माना करता था। चंदन पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था और वहीं कुंदन बस मटर गश्ती खेल कूद में डूबा रहता था। एक दिन मानिक कुंदन से कहता है, अरे नालायक, कुछ सीख अपने बड़े भाई से। एक वो है जो घर का सारा खर्चा संभालता है और एक तू है जो मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। मानिक कुंदन को हमेशा खरी खोटी सुनाया करता था, लेकिन कुंदन ने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया, चंदन को अच्छी नौकरी लग गई और कुंदन एक छोटी सी दुकान में काम करने लगा। मानिक को लगता था चंदन उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसलिए वह चंदन को कुंदन से ऊपर समझता था। कुछ ही वर्षों बाद जब चंदन की शादी हो गई, शुरू में सब ठीक था, लेकिन बाद में कुंदन का उसकी भाभी के साथ अक्सर झगड़ा होने लग गया। कुंदन की भाभी कहती है, अरे देवर जी, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो जाकर बाजार से सब्जियां ही ले आइए। कुंदन कहता है, माना मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, पर फिलहाल आप भी तो कुछ नहीं कर रही हो, आप ही बाजार से सब्जियां क्यों नहीं ले आती। चंदन की पत्नी चंदन से कुंदन की शिकायत करना शुरू कर देती है और हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताती है। इसी कारण चंदन और कुंदन के बीच मनमुटाव बढ़ गया। वह दोनों अक्सर झगड़ते रहते। मानिक यह सब देखकर परेशान था और उसने निर्णय ले लिया कि बंटवारा ही इन सब का उपाय है। अपने दोनों बेटों को मानिक ने बुलाया और दोनों से कहा कि मैं चाहता हूँ तुम लोगों दोनों खुश रहो, चाहे फिर उसके लिए तुम दोनों को अलग ही क्यों ना रहना पड़े। चंदन कहता है, मैं बंटवारा करना चाहता हूँ। तभी कुंदन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जितना कमाया है वह सब कुछ भैया को दे दीजिए। इस पर मानिक कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी जायदाद में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, पहला एक घर और दूसरा शहर से दूर खरीदी हुई मेरी ज़मीन। और ये घर मैं चंदन को देना चाहता हूँ क्योंकि इसकी शादी हो गई है और इसका एक परिवार है। और कुंदन से कहता है, मेरी शहर से बाहर वाली ज़मीन तुम रख लो। चंदन कहता है, ठीक है पापा, और कुंदन भी हामी से सर हिला देते हैं। उसी दिन कुंदन अपना सारा सामान लेकर शहर से बाहर वाली ज़मीन पर चला गया। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं था, पर उस झोपड़ी को भी देखकर कुंदन खुश था। कुंदन कहता है, चलो सर पर छत तो है और मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी, और क्या चाहिए मुझे। अगले कई महीनों तक कुंदन इस पहाड़ी इलाके पर लकड़ियों का घर बांधने लगा। वह सारी मेहनत अकेले ही कर रहा था और खुश था। वहाँ चंदन की पत्नी चंदन से कहती है, तुम बहुत भोले हो और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे इस भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। चंदन कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी उसकी पत्नी कहती है, तुम्हें याद है ना, तुमने पिताजी को कल बिजली का बिल भरने के लिए रुपये दिए थे। चंदन कहता है, हाँ वही न जो उनसे कहीं गिर गए थे। चंदन कहता है, हाँ वही न जो उनसे कहीं गिर गए थे। चंदन की पत्नी कहती है, मुझे नहीं लगता कि वह रुपये उनसे कहीं गिर गए हैं। कल उन्होंने
अपने लिए नए जूते खरीदे, उसके पैसे उनके पास कहाँ से आए? तब चंदन कहता है, इसका मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोला। और बस तभी से चंदन पिताजी से लड़ने लगा। वह हर बात पर ताने मारता और चंदन की पत्नी कल्पना भी उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं करती थी। कुंदन बहुत खुश था कि वह जल्द ही उसका अपना नया घर बनाएगा और सबसे पहले घर पिताजी को दिखाएगा। उन्हें जरूर मुझ पर नाज होगा। वही दूसरी तरफ चंदन और कल्पना दिन बर दिन मानिक के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। जैसे ही कुंदन का घर बन गया, वह सीधा शहर लौटा और अपने पिताजी अपने नए घर में ले गया। मानिक को यकीन नहीं हो रहा था कि कुंदन ने इतना बड़ा घर बना लिया। मानिक की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटे को उसने खोटा सिक्का समझा था, वह तो असल में खरा सोना निकला। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर भला हो तो भला। मगर आप किसी का भला करते हैं तो आपको निश्चित ही उसका फल मिलेगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों से विनती है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।